नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आप सभी के चैनल फिल्मी जानकारी में। आज हम फिर से एक रोचक जानकारी लेके आपके सामने पेश हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी और जानकारी जरूर पसंद आएगी। बॉलीवुड की कुछ बेहद चर्चित शख्सियत में से एक महेश भट्ट को भला कौन नहीं जानता। महेश भट्ट जितना अपने काम से जाने जाते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो अपनी विवादास्पद जिंदगी के कारण जाने जाते हैं। ये कभी बेटी पूजा भट्ट के साथ लिप लॉक किस को लेके तो कभी एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर के साथ चर्चा में रहते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं महेश भट्ट और परवीन बॉबी की अधूरी प्रेम कहानी के बारे में। बता दें कि परवीन बॉबी बॉलीवुड की उस अदाकारा का नाम है जिन्हें देखने के लिए कभी सिनेमा घरों में लंबी कतार लग जाया करती थी। ये बात है साल 1977 की, जब परवीन बॉबी ने कबीर बेदी के साथ अपना रिश्ता खत्म कर दिया था। उनका दिल टूटा हुआ था और वो एक दोस्त की तलाश में थी। परवीन अपने एक्टिंग करियर में टॉप पर थी। इसी बीच उनकी मुलाकात शादीशुदा महेश भट्ट से हो गई और परवीन उनको अपना दिल दे बैठी। महेश भट्ट उस समय स्ट्रगलिंग डायरेक्टर हुआ करते थे, लेकिन अपने जमाने की सुपरस्टार परवीन और महेश ने लिव इन में रहना शुरू कर दिया। महेश भट्ट परवीन के प्यार में अपनी पहली पत्नी किरण भट्ट को नज़रअंदाज करके परवीन के साथ रहने लगे। इसके चलते उनके वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ने लगे। हालांकि वो पीछे नहीं हटे और परवीन संग अपना रिश्ता जारी रखा। परवीन बॉबी और महेश भट्ट का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों एक साथ एक घर में ही रहने लगे थे। ये रिश्ता परवान चढ़ता। इससे पहले एक रात कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। एक रात जब महेश भट्ट परवीन बॉबी के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि परवीन बिल्कुल अलग ही रूप में थी। वो अपने फिल्म की कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी और हाथ में एक चाकू पकड़ी हुई थी। उनका मेकअप बिगड़ा हुआ था और एक कोने में बैठी हुई थी और डर से कांप रही थी। इससे पहले महेश भट्ट ने कभी परवीन बॉबी को इस तरह नहीं देखा था। जब परवीन ने देखा कि महेश भट्ट कमरे में आ चुके हैं तो वो डरते हुए बोली, महेश दरवाज़ा बंद कर दो, वो हमें मारने आ रहे हैं, जल्दी दरवाज़ा बंद करो। महेश भट्ट समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर परवीन किसकी बात कर रही है। ये पहला मौका था जब महेश भट्ट ने परवीन बॉबी की बिगड़ती मानसिक अवस्था को देखा था। इस हादसे के बाद परवीन की मानसिक स्थिति बिगड़ती गई। परवीन ऐसी ही हरकत करती रही। इस बात ने महेश भट्ट को चिंतित कर दिया था। अंततः उन्होंने फैसला किया कि वो परवीन को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। जब महेश भट्ट परवीन बॉबी को डॉक्टर के पास ले गए तो उन्हें पता चला कि ये एक दिमागी बीमारी है जो परवीन बॉबी को हुई है। इस बीमारी की वजह से परवीन के मन में भ्रम पैदा होता था कि कोई उन्हें मारना चाहता है। काफ़ी वक्त तक महेश भट्ट परवीन को डॉक्टर के पास ले जाते रहे और उनकी हालत पहले से भी ज़्यादा खराब होती रही। उनका पागलपन नहीं रुका। इलाज के लिए महेश परवीन को अमेरिका तक ले गए। वहाँ भी कोई इलाज नहीं मिला। अपने जीवन के आखिरी दिनों में परवीन बॉबी ने सब लोगों से दूरी बना ली थी। वो घर में अकेले रहने लगी थी। कोई नहीं जानता था कि वो किस अवस्था में है। उन्होंने महेश भट्ट से भी दूरी बना ली थी। महेश भट्ट भी अपने काम में व्यस्त हो गए। एक लंबी अवधि तक कोई भी परवीन से नहीं मिला और फिर एक दिन खबर आई कि वो मर चुकी है। साल 2005 में परवीन बॉबी ने अपने घर के अंदर ही मृत पाई गई। परवीन इतनी अकेली थी कि उनकी मौत पर भी कोई नहीं आया। आखिर में महेश भट्ट ने ही उनकी मौत के बाद की रस्में पूरी की। इसी के साथ महेश भट्ट और परवीन बॉबी की प्रेम कहानी का एक दुखद अंत हुआ। किसी ने सोचा भी नहीं था कि महेश भट्ट और परवीन बॉबी की प्रेम कहानी का इस तरह अंत होगा। कहते हैं कि परवीन बॉबी की मौत से आज भी महेश भट्ट के दिल में एक मलाल है। महेश भट्ट ने 2 शादियां की। पहली शादी उनकी कॉलेज फ्रेंड लॉरिन ब्राइट से की, जिन्होंने बाद में अपना नाम बदल के किरण भट्ट रख लिया था। दोनों के 2 बच्चे पूजा और राहुल भट्ट। कहा जाता है कि फिल्में बनाते बनाते उनका अफेयर परवीन बॉबी से हो गया था। इसी वजह से किरण और उनके रिश्ते खराब हो गए। बाद में महेश भट्ट ने एक्ट्रेस सोनी राजदान से शादी की। महेश और सोनी की 2 बेटियां आलिया और शाहीन भट्ट है। आलिया बॉलीवुड में एंट्री कर चुकी है और वो टॉप एक्ट्रेस में शामिल है।
फिलहाल महेश भट्ट अपने परिवार के साथ खुशीपूर्वक जीवन बिता रहे हैं। वहीं बॉलीवुड में अब सिर्फ प्रवीण बॉबी की यादें ही शेष रह गई है। तो आपको महेश भट्ट और प्रवीण बॉबी की लव स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही यदि हमारे लिए कोई सलाह हो तो ज़रूर दीजिएगा। ऐसी ही और रोचक जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल फिल्मी जानकारी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।